अजीजे मन, तुम्हारी बातों से मुझे फिकलाहट हो गया है। मेरे दिल में हौल उठ रहे हैं। क्या हुआ जहापना? तुमने ये कहा ना, जहाँ पर 3 रास्ते मिलते हैं वहीं पर लायस का कत्ल हुआ था। सुना तो ऐसे ही था। कहाँ पर, किस मुल्क में? जहाँ पे डेरूफे और डोलिया के लिए रास्ते निकलते हैं। कितना अरसा हुआ? आपकी आमद से कुछ अर्सा पहले मुझे इस वारदात का इल्हाम हुआ था। या खुदा, ये सब क्या हो रहा है? मेरे बस मेरे सरताज, आप परेशान क्यों हैं? ओह, मत पूछो, कुछ मत पूछो। मुझे बताओ, लायस कैसा आदमी था? कितनी उम्र थी उसकी? उनके बाल चांदी की तरह सफेद और वो आप जैसे ही वजीह इंसान थे। ओह, बदनसीब, क्या अनजाने में मैंने अपने आप को ही बददुआएं दी है? ये क्या मेरे सरताज, आप तो मुझे डरा रहे हो। क्या उस इल्हामी की आंखें थी? क्या ये मुमकिन है? ठहरो, मेरे यकीन के लिए एक बात और बताओ। एक अनजान खौफ मेरे सामने आ रहा है, फिर भी मुझे जो मालूम है वो सब आपको बताऊंगी। लॉयस के साथ सिर्फ चंद आदमी थे या पूरा हिफाजती दस्ता था? उनके साथ सिर्फ 5 आदमी थे और एक ही गाड़ी थी। एक सरदार अफगानी कर रहा था। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं। तुम्हें यह सब किसने बताया? एक गुलाम था जो बचकर आ गया था। क्या वो अब भी महल में है? नहीं, जब उसने आपको महरूम शहंशाह की तख्त पर देखा तो उसने मुझसे गिड़गिड़ाकर कहा कि उसे शहर की आंखों से दूर दूसरे देहात में गडरिये की जिंदगी बसर करने की इजाजत दे दी जाए। मैंने उसे इजाजत दे दी। अगर वो इससे बड़ी मांग भी करता तो मैं उसे जरूर पूरा करती, क्योंकि वो एक अच्छा गुलाम था। क्या उसे बुलाया जा सकता है? हाँ, मैं उसे बुलवा सकती हूँ, लेकिन आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? जाने मन, मुझे डर है। मैंने बहुत कुछ कह दिया। अब मैं जल्द उस आदमी को देखना चाहता हूँ। मैं उसे अभी बुलवाती हूँ, लेकिन उसके आने तक क्या आप अपनी परेशानी की वजह नहीं बताओगे? वाकयात की जो करियां मेरे जहन में उभर रही हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए अपनी जिंदगी के हालात तुम्हें सुनाना मेरे लिए लाजमी हो गया है। मेरे वालिद पॉलिबस कॉर्निथियन थे और वालिदा मेरोपेडोरियन थी। मेरी परवरिश बहुत अच्छे ढंग से हुई, लेकिन एक दिन अजीब सी वारदात हुई, या शायद मैंने ही उस वाक्य को जरूरत से ज्यादा अहमियत दी। वाक्या ये था, एक रोज मैं चंद दोस्तों के साथ सगले मनोशी में मसरूफ था। शराब के नशे में धुत एक दोस्त ने कहा कि मैं पॉलिबस का बेटा नहीं हूँ। इस बात से मेरे दिल को बहुत सदमा पहुंचा, लेकिन मैं बर्दाश्त कर गया। अगले रोज मैं अपने वालिदैन के पास पहुंचा और उनसे हकीकत दरियाफ्त की। ये बात सुनकर वे बहुत बरहम हुए। उन्होंने कहा, किसकी मजाल जो ऐसे बेबुनियाद किस्से कहता फिरे। मेरे दिल को कदरे सुकून नसीब हुआ, लेकिन फिर भी एक खलीज सी दिल में बाकी रही और ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई। मैं अपने वालिदैन को बताए बिना ही पाइथो चला गया, लेकिन बहुत नाउम्मीद होकर वापस आया। मुझे अपने सवालों के जवाब के बजाय एक खौफनाक और तकलीफ देह किस्सा सुनना पड़ा कि कैसे मैं अपने वालिदा से शादी करूंगा और कैसे अपने वालिद को मौत के घाट उतारूंगा। मैंने ये पक्का फैसला कर लिया कि मैं कोई ऐसी वारदात नहीं होने दूंगा और मैं कोरियन से फरार हो गया। गड्डी से आफाक मुझे उस जगह ले आई जहां लॉयस की जिंदगी मौत के आगोश में सो गई थी। मैं सच कह रहा हूं युकास्टा, जब मैं उस जगह पहुंचा जहां 3 रास्ते मिलते हैं, मैंने एक सरदार को देखा जिसके पीछे एक घोड़ा गाड़ी थी, जिसमें उसी सकलो सबाहत का इंसान बैठा था जिसका जिक्र तुमने किया। रहनुमा ने बहुत बदतमीजी से मुझे रास्ता छोड़ने के लिए कहा और उसके मालिक ने भी तौहीनामेज अल्फाज इस्तेमाल किए। गाड़ीवान ने मुझे एक तरफ धकेला। मैंने गुस्से में उसे मार गिराया। उसका बूढ़ा मालिक मुझे पैनी नजरों से घूरता रहा और जब मैं उसके पास से गुजरा, उसने गाड़ीवान से हथियार लेकर मुझ पर वार किया, लेकिन उससे पहले ही मैंने डंडे का एक भरपूर हाथ मारा। वो बेजान होकर सर के बल गाड़ी से बाहर आ गिरा।
और गुस्से की शिद्दत से मैंने उसके बाकी साथियों को भी मौत के घाट उतार दिया। अगर उस मकतूल अजनबी के रगों में बहने वाला खून लायस का था, तो मुझसे बदनसीब इंसान इस दुनिया में और कौन होगा? वो मैं ही होऊंगा, सिर्फ मैं, जिसे कोई शख्स पनाह नहीं देगा, जिसे कोई शख्स नामो प्यार नहीं करेगा। अपनी ही दी हुई बदुआएं मुझ पर ही नाजिल होंगी। मेरे ही नापाक हाथों ने उसके सरीके हयात को छुआ। ये हाथ गुनहगार है, मैं गुनहगार हूँ, मेरा पूरा वजूद गुनहगार है। मैं अपने घर से दूर, वालिदैन से दूर, मुल्क की सरजमी से दूर चला आया, ताकि अपनी वालिदा से शादी ना कर सकूं और अपने वालिद मोहतरीम पॉलिबस के खून से अपने हाथ न रंग सकूं। ओह, कौन है वो जालिम देवता जिसने मेरी ऐसी तकदीर लिखी है? ऐ आसमानी ताकतो, मुझे मेरी जिंदगी में ऐसा दिन आने से पहले मुझे सरीके हयात से मिटा दो। मुझे सरीके हयात से मिटा दो। मुझे सरीके हयात से मिटा दो। शहंशाह हुजूर, आपके अल्फाज तो बड़े ही भयानक हैं, लेकिन गवाह के मुंह से सच्चाई सुनने से पहले ही आपको नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। अब एक ही सहारा रह गया है, गडरी का इंतजार। वो कैसे आपकी मदद कर सकता है? अगर उसका बयान तुम्हारी कहानी के मुताबिक हुआ तो हम इल्जाम से बरी हो जाएंगे। कैसा बयान? मैंने क्या कहा था? लुटेरों ने उसका कत्ल किया था। अगर उसने अभी यही कहा कि लुटेरों ने लायस का कत्ल किया था, तब मैंने कत्ल नहीं किया, क्योंकि एक इंसान अनेक नहीं हो सकते। लेकिन उसने अगर एक राहगीर का जिक्र किया तो मेरे बचाव की कोई राह नहीं रह जाएगी। वो इशारा मेरी ही जानिब होगा। ओ, लेकिन उसने कहा था, तमाम शहर के सामने उसने कहा था कि वो इनकार नहीं कर सकता। लायस की मौत पेशेंट लाई से हुई थी, क्योंकि लायस ने कहा था उसकी मेरी फॉक्स से जिंदगी पाने वाला बच्चा उसको कत्ल करेगा। मेरे बच्चे ने तो उस पर हाथ भी नहीं उठाया, वो फिर भी मर चुका है। लानत है ऐसी रूहानी ताकतों पर। अब मैं कभी उन पर एतबार नहीं करूंगी। तुम ठीक कहती हो, फिर भी मैं उस गडरी से जरूर मिलूंगा। उसको बुलाने का इंतजाम किया जाए। आप अंदर तशरीफ ले चले, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। मैं ऐसी जिंदगी चाहता हूँ जो हमारे इत्काद को ना डगमगाए, जो कभी ना सोने वाले, इंसानी जिंदगी से दूर, सदाबहार देवताओं में है जो आसमानों पर सफर करते हैं। गुरूर जालिम इंसान का हथियार एक खास होता है। गुरूर आसमान जैसी बुलंदियों से जल्द ही तबाहियों की गहराइयों में आ गिरता है। लेकिन लग्न नस्ल है इंसानी की बहबूदी की लगन काबिल सत्ताइश है। ये दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की करे।